फेलो मेकर्स, आप लोगों में से एक ने हमको कमेंट करके ये पूछा था कि भाई अगर मेरे पास एक सॉलिड सा आइडिया है पर कोई पैसा नहीं है और कोई प्रोड्यूसर नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ इन प्रोड्यूसर्स को ढूंढने। वेल यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये प्रोड्यूसर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं या कौन कौन से जुगाड़ आप कर सकते हैं टू एक्चुअली सोर्स फंडिंग फॉर द फिल्म दैट यू वांट टू मेक। उन सब चीज़ों की बातें करेंगे, डिटेल में करेंगे इस इंट्रो के बाद। तो भाई प्रोड्यूसर्स कहाँ मिलेंगे एट द एंड ऑफ द डे, वेयर डू यू फाइंड दीज गाइज। तो उसको ना कुछ स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर आपको मदद करते हैं समझने में कि भाई कहाँ से जुगाड़ हो सकता है ताकि आपकी वो पहली फिल्म या पहला पीस ऑफ कंटेंट बन जाए। तो यार प्रोड्यूसिंग होती क्या है, व्हाट इज़ अ प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर वो होता है ना जो प्रोड्यूस करता है, हु मेक्स द फिल्म हैपन इन दैट सेंस। तो अगर आप फंडामेंटली देखो और हम स्टेप 1 की अगर बात करें तो स्टेप 1 तो आप ही हो। यू आर द फर्स्ट पर्सन हु कैन मेक दिस हैपन, राइट? आई नो थोड़ा सा गिमिकी साउंड करता है या थोड़ा सा पोएटिक साउंड करता है व्हाटएवर, बट ये सच बात भी है, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज। देखो आपको कहानी सुनाने से मतलब है ना, बिलीव इन योर सेल्फ एंड नो कि अगर आपके पास एक कैमरा है या एक फ़ोन है तो आप लिटरली अपना पहला पीस ऑफ कंटेंट खुद जाके प्रोड्यूस कर सकते हो। आपके पास एक बड़ी फिल्म का आइडिया है, उस आइडिया की एक स्टोरी या एक सीन या कुछ ऐसा है जो आप जाके शूट कर सकते हो, वो डेफिनेटली जाओ और करो। अपना प्रोड्यूसर खुद बनो इन दैट सेंस, ताकि आपके पास एटलीस्ट कुछ तो ऐसा है जो आपने खुद बनाया है। इससे ना बहुत सारी सीख मिलती है और वो सीख आगे जाके काम करती है। आई नो दैट्स नॉट द आंसर टू दिस वीडियो, चल लंबा अच्छा खासा वीडियो है, बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें। सो इट्स आई एम जस्ट सेइंग कि स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ फर्स्ट। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग प्लीज़, जब आप एकदम ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं ना, तो सिर्फ एक आइडिया होना काफ़ी नहीं है। एटलीस्ट आप अपनी तरफ से इतनी मेहनत तो करिए कि आप उस आइडिया को पूरी तरह लिख डालिए, और एटलीस्ट वो तो आप रेडी कर सकते हैं ना, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी थिंग, दैट इज़ समथिंग यू कैन रेडी। तो एटलीस्ट पेन पेपर लीजिए या अपना लैपटॉप लीजिए या जहाँ भी आप लिखते हैं वो लीजिए और अपने स्टोरी को अच्छी तरह लिख दीजिए। आप अगर वो भी नहीं कर सकते तो आपके पास एक मोटा मोटी 25-30 पेज या 40-50 पेज की एक स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो आप अगर किसी को सुना दें तो उसको इतना तो लगे कि हाँ भाई ये स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, इसमें दम है। नाउ वंस दैट इज़ रेडी, स्टेप 2 इज़ बेसिकली फ्रेंड्स एंड फैमिली। या आई नो दैट माइट साउंड दिस थिंग ना कि यार मैं क्या अभी पापा से पूछूं या क्या चाचा से पूछूं या क्या मामा से पूछूं। वेल ये इंडस्ट्री ऐसे ही है, आपको सबसे पूछना पड़ेगा, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड ये दुनिया करती है। इट्स नॉट जस्ट फिल्म मेकर्स, आप शार्क टैंक या कोई भी आजकल आप देखिए इतने पॉपुलर शोज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे यंग अडल्ट्स जाके बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं। बट वेयर डू दे स्टार्ट? दे लिटरली आइडिया है उनके पास, वो अपने रिलेटिव से डिस्कस करते हैं। शायद आपके डैड के पास पैसा ना हो पर आपके बड़े पापा के पास हो या किसी चाचा के पास हो, उनको अगर आपके आइडिया में मेरिट लगता है तो यार कोई भी सेंसिबल बंदा होगा तो उसको लगेगा ना कि यार ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, इससे कुछ बन सकता है, तो वो आपको वो लोन देंगे। एंड बस आपके ऊपर है ना हाउ डू यू रिटर्न दैट लोन बैक। बट पूरी दुनिया ऐसी फंक्शन करती है, सो यू आर नो डिफरेंट। आप कोई करना चाहेगा तो फैंटास्टिक, नहीं करना चाहेगा तो नो प्रॉब्लम, देन विल गो टू स्टेप 3। एंड सो स्टेप 3 इज़ going to film festivals. I've said this before also and I'll say it again. भाई ये एक ऐसी जगह है, आप मामी चले जाओ, आप डेफिनेटली गोवा जाओ, डेफिनेटली फिल्म बाज़ार जाओ, आप वहाँ पे मतलब आपको टहलते मिल जाएंगे यंग प्रोड्यूसर्स, ओल्ड प्रोड्यूसर्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स जो जेन्युइनली आपका आइडिया सुन के आपको टाइम देना चाहेंगे और आप में इन्वेस्ट करेंगे। यू विल बी एबल टू फाइंड देम लिटरली जस्ट हैविंग अ ड्रिंक समवेयर और वॉकिंग लुकिंग फॉर पीपल लाइक यू। तो अब अगले स्टेप में चलते हैं जो कि है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग बेसिकली कमाल का कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज़ मेड फॉर पीपल लाइक अस, जिनके पास ऐसे रेडी प्रोड्यूसर्स ऐसे होते नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, आई लिस्ट देम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप बेसिकली उन वेबसाइट्स पे जाइए, आप बताइए कि आपका आइडिया क्या है। दिस वेबसाइट विल इसेंशली कनेक्ट यू टू लॉट ऑफ पीपल जिनको अच्छा लगता है कुछ पैसे दे के
इन कंट्रीब्यूट करना आपके आइडिया के लिए. नाउ दिस माइट साउंड for those of you who are not well versed with this idea, it might sound crazy, it might sound कि आप क्या बात कर रहे हैं, but I'll still explain in a little bit of detail. और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं बॉलीवुड में. एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, विच इज़ दिस फिल्म कॉल्ड आई एम. ऑनियर की फिल्म है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक इट आउट. इट वॉज बेसिकली आई थिंक फंडेड बाय सम 400 पीपल. 400 लोगों ने पैसा लगाया था इस फिल्म में. कुछ 35 डिफरेंट शहरों से लोग थे ये 400 लोग. और आप इमेजिन कर सकते हैं, दे रैन अ कैंपेन लाइक दिस कि भाई हम एक स्टोरी सुना रहे हैं अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट पीपल, अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड बहुत सारे लोगों ने बोला यू आर इन अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल यार. उनमें से जैसे 400 लोग भी अगर, विच इज़ अ वेरी मिनिस्कुल परसेंटेज बट इवन दैट इज़ गुड इनफ ना इन अ कंट्री लाइक इंडिया. तो मतलब आपने ऐसी चीज़ बोली वहाँ, बोली कि यार हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाह रहे हैं हम अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ पे होमोसेक्सुअलिटी पे या रिलेशनशिप्स पे वगैरह करके ऐसे 4 पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं, एक ऐसी कहानी है और हम ये सुनाना चाहते हैं. तो बहुत लोग इस बात को इंटरेस्ट लेते हैं. और आप ये सोचो कि अगर आपकी फिल्म 100 रुपये की है, राइट, और आपको 100 लोग भी ऐसे मिल गए जिन्होंने 1-1 रुपये दे दिया, तो आप देखो 100 रुपये आपके बन गए. 100 प्रोड्यूसर आपके पास आ गए. अब इन 100 लोग के लिए 1-1 रुपये देना इतनी बड़ी बात नहीं थी, पर आपको तो वो 100 रुपये चाहिए थे ना, और आपकी फिल्म अब मस्त तरीके से बन गई. सो दैट इज़ व्हाट क्राउड फंडिंग इज़. अब थोड़ा हसलर स्टेप पे आते हैं, विच इज़ स्टेप नंबर 5, एंड दैट इज़ भाई गो डोर टू डोर. नाउ आपके पास गूगल है, आपके पास आपकी लिस्ट ऑफ फेवरेट कंपनीज़ हैं, प्रोड्यूसर्स हैं. आप बस लिटरली आज गूगल पे लिख दो, वो आपको बता देगा कि इनके ऑफिसेज़ बॉम्बे में कहाँ कहाँ हैं ये, राइट. तो आपको क्या करना है, आपको लिटरली इन ऑफिसेज़ में पहुंच जाना है अपनी स्क्रिप्ट लेके. आपको बोला था मैंने, एक आइडिया लेके मत पहुंचना, स्क्रिप्ट लेके पहुंचना. इट विल डू यू अ लॉट ऑफ गुड. स्क्रिप्ट लेके अंदर जाइए, वहाँ पे एक बंदा सिक्योरिटी भी होगा, एक ग्लास डोर या एक डोर ऐसा कुछ होगा, और अंदर बेसिकली ना सब काम चल रहा होगा. सारे आपके क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स और जो लोग आपकी फिल्म सुनते हैं वो सब अंदर कहीं बैठे हुए हैं. किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लीजिए जो अगर किसी को जानते हो तो उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मेरे पास एक फुल्ली रेडी स्क्रिप्ट है, अगर अगर मैं किसी को दे पाऊँ तो वॉटेवर. कोई ना कोई अच्छा इंसान आपको वहाँ मिल गया तो वो लिटरली आपको वहीं के वहीं इंट्रोड्यूस करा देगा और बंदा आपकी स्क्रिप्ट रख लेगा. उसके बाद आपकी किस्मत पे है वो बंदा कब पढ़ता है कब नहीं. बट नाउ हियर इज़ द प्रो टिप. अगर आपको कोई ऐसा अच्छा इंसान वहाँ मिल गया, राइट, जो आपको 2 सेकेंड अपने वैल्यूबल टाइम के दे रहा है, आपके पास ऐसा क्या है उन 2 सेकेंड में जहाँ कि आप उस बंदे को डैजल कर दो. आई टेल यू, सबसे पहला है आपके फिल्म का टाइटल. प्लीज़ ट्राई टू हैव अ रियली फंकी टाइटल. एंड क्योंकि वो टाइटल सुन के बंदा बोलेगी ओ ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. फॉर एग्जांपल जयेश भाई जोरदार, मतलब क्या बात है, मतलब एकदम से यू विल बी लाइक ओ भाई ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग. आई नो फिल्म फ्लॉप हो गई, दैट्स नॉट द पॉइंट. ज़रूरी नहीं कि आप भी जो फिल्म बनाएंगे वो सुपर हिट ही होगी. कोई मतलब हो कुछ भी सकता है. हम यहाँ बनाने की बात कर रहे हैं, राइट. सो अगर आपको डैजल करना है, तो अगर वो बोलता है कि हाँ टाइटल तो इंटरेस्टिंग है, क्या है ये, उस at that moment you should have your log line ready. What is a log line? Check out this video, it will tell you what it is. बहुत ज़रूरी चीज़ है. 2 लाइन 4 लाइन ऐसी जो आपकी फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा सकती है. इट इज़ लाइक एन एलिवेटर पिच, राइट. दैट्स द ओनली चांस यू हैव. सो मेक श्योर यू हैव अ गुड टाइटल एंड यू हैव अ गुड लॉग लाइन, बिकॉज दैट कुड रियली टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल. अब नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे तो आ ही जाते हैं, विच इज़ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन फोरम्स. नाउ बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं. यू कैन ट्राई एंड गेट अ होल्ड ऑफ वन ऑफ दीज व्हाट्सएप नंबर्स. अगर आप गूगल पे जाएँ, आप बाहर निकलें, लाइक आई सेड, 2-4 लोगों से मिलें, दोस्ती करें, नेटवर्क बनाएं, तो आपको कोई ना कोई तो डेफिनेटली एक्सेस दे देगा टू 1 और 2 ऑफ दीज नंबर्स. नहीं तो फेसबुक पे कम्युनिटीज़ हैं ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ऑफ सो मेनी फिल्म मेकिंग ग्रुप्स की कम्युनिटीज़ हैं. ट्राई जॉइनिंग दैट, सेंड अ मैसेज देयर, सेंड योर idea there, whatever. Try and figure what you can do, what you can't. सबसे पहले now that the steps are getting more and more dangerous, जहाँ पे आप अपने ideas या अपने आप को you're trying to have yourself seen or heard. Again you can check out this other video जहाँ हमने registering your work के बारे में वीडियो बनाया है. प्लीज़ उस वीडियो में अच्छी तरह समझिए कि how important it is कि आप अपने काम को रजिस्टर करें, और ताकि आपके पास ये मेंटल सिक्योरिटी तो रहे कि हाँ भाई मेरा काम एक जगह एक प्रॉपर बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है और तब मैं अपना आइडिया वगैरह शेयर कर रहा हूँ.
So once you do that, you can reach out to Facebook groups, you can do to all of that. Try to make each opportunity work for you. And the last step, which is step 7, is workshops. Now, when you register with the SWA, you register with the Directors Association, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, कुछ सीजन्स होते हैं आप पूरे साल में ना, जहाँ पे ये इनवाइट करते हैं कि आपके पास अगर कोई स्क्रिप्ट है तो आप आइए, हमारे साथ रजिस्टर कीजिए, और एक पैनल ऑफ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आपकी स्क्रिप्ट को सुनेंगे, एंड आप वहाँ जाके अपनी स्क्रिप्ट को सुना सकते हैं। ऐसे ही NFDC का जो फिल्म बाज़ार है जो गोवा में होता है, द सेम थिंग, वहाँ पे बाकायदा फेस्टिवल इफ़ी के अराउंड ये पूरा स्क्रिप्ट पिचिंग सेशंस का एक पूरा वर्कशॉप होता है। आप वहाँ पे जाके प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बैठते हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी स्क्रिप्ट को सुना सकते हैं सीधा सीधा। इफ दे लाइक इट, यू कैन गेट फंडेड। ठीक है, समझ लिया। इतने सारे तरीके हैं, पर नन ऑफ दीज विल वर्क जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे और थोड़ा शेर दिल नहीं होंगे और आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। नाउ आई गिव यू लाइक अ सिस्टम। ओके, ये कुछ 7 स्टेप्स थे, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हर दिन अप्लाई वन ऑफ दीज स्टेप्स एंड एंश्योर दैट भाई आपके जो 7 डेज़ हैं ना, उनमें से एक ना एक दिन यू आर गिविंग योर टाइम टू वन ऑफ दीज स्टेप्स। एक दिन एक प्रोडक्शन हाउस जाइए, एक दिन रिसर्च करिए कि भाई पिचिंग सेशंस कहाँ होने वाले हैं, एक दिन स्पीक टू अ फैमिली मेम्बर, एक दिन टू वॉट एवर, ऑल ऑफ द स्टफ यू डिस्कस्ड एवरी डे। गिव योर सेल्फ एंड कीप डूइंग इट वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। कीप डूइंग समथिंग और द अदर एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि वन पर्टिकुलर वीक आपका एक मीटिंग भी मटेरियलाइज हो गया ना कहीं पे, दैट कुड बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, एंड दैट कुड बी दैट डे जो आपकी फिल्म मेकिंग जर्नी को एक इंटरेस्टिंग जगह पे पिवट करता है, राइट? सो कीप मेकिंग इट हैपन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।